क्या आपका नेशनल बैंक में अकाउंट है लेकिन अभी तक आप एनबीपी डिजिटल ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे? बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन के मुश्किल मराहिल की वजह से परेशान रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनबीपी डिजिटल ऐप बनाने और एक्टिवेट करने का मुकम्मल और आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ताकि आप घर बैठे अपनी बैंकिंग आसान बना सके। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद अगर आप लोगों ने एनबीपी डिजिटल ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग प्ले स्टोर में आएंगे और वहां पे लिखेंगे एनबीपी डिजिटल। जो आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग सिंपल उसको इंस्टॉल कर लें। मेरा पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पर ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट पे करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन CNIC नंबर लिखेंगे। आप लोगों का 13 हिस्सों पर मुश्तमिल शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ लिखेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन एनबीपी अकाउंट नंबर और आईबीएन आप लोग अपना अकाउंट नंबर आप लोगों को चेकबुक पर भी मिलेगा और आप लोग जब अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों को एसएमएस के जरिए भी मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा। आप लोग अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन रिफरल कोड ये ऑप्शनल है, यहाँ इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर स्किप करेंगे इसको। अगर आप लोग के पास रिफरल कोड है तो आप लोग रिफरल कोड लिखकर नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। अभी आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा उस नंबर पर जिस नंबर पर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है, या आप लोगों ने अकाउंट बनाते हुए जो नंबर दिया था उस नंबर पर आप लोगों का ओटीपी आएगा। और ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि वो जो नंबर था जो आप लोगों ने अकाउंट बनाते हुए दिया था वो आप लोगों के मोबाइल में ऑन होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पे आएगा। ओटीपी कोड रिसीव होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ओटीपी कोड वेरिफिकेशन के बाद अब आता है फिंगरप्रिंट स्कैन करने का मरहला। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए जो तरीक़ाकार आप लोगों को बताया जा रहा है उसी तरीक़ाकार के मुताबिक आप लोग अपनी फिंगर्स की वेरिफिकेशन करें। यानी जिस तरह फोटो में दिखाया जा रहा है उसी प्रोसेस से आप लोगों ने अपने उंगलियों का वेरिफिकेशन करना है। उंगलियों का वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी आएगा आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप लोगों ने अपना एक ईमेल जीमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर डाल देना है। जो आप लोगों का कोई भी ईमेल आप लोग दे सकते हैं। ईमेल देने के बाद आप लोग नीचे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। रजिस्ट्रेशन ईमेल वेरिफिकेशन वन टाइम पासवर्ड ओटीपी। अभी आप लोग अपने वो जीमेल में जाएंगे जो जीमेल या ईमेल आप लोगों ने इसको दिया था। ईमेल में जाने के बाद आप लोगों के पास जीमेल में जाने के बाद आप लोगों के पास जो कोड आया होगा वो कोड आप लोगों ने कॉपी करके या याद करके यहाँ पे लिख लेना है। कोड लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आप लोगों को नजर आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्रिएट यूजर नेम आप लोगों ने अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नीचे रिक्वायरमेंट फॉर यूजर नेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या जरूरत होगा यूजर नेम के लिए। मिसाल आपको सिंपल अंदाज में मैं समझाऊं कि आप लोगों का जो भी नाम है, मिसाल मेरा नाम नसीर है तो मैं एन बड़ा करके बकाया इनसे छोटे लिखूंगा। बकाया इनसे छोटे लिखने के बाद उसके साथ में एक 11 या 01 या कोई 09 वो भी लिख सकता हूँ। इनसे भी लिखने हैं। इनसे लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों ने कोई सिंबल वगैरह भी उसमें लिख लेना है। करेक्टर जो आप लोग देख जो एस का निशान बना होता है या @ का निशान बना होता है वो भी आप लोगों ने। तो आप लोगों ने 6 हिस्सों से लेकर 14 हिस्सों तक अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद सिंपल आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। रजिस्ट्रेशन, सेट पासवर्ड, एंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अभी पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट फॉर पासवर्ड मोस्ट लोअर एंड अपर केस। मतलब ये आपको कह रहा है कि पासवर्ड में भी छोटे और बड़े लफ्ज़ भी होने चाहिए, उसमें हिंसे भी होने चाहिए और पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए तकरीबन। तो आप लोग इसी तरह से पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे और नीचे जो दूसरा खाना आप लोगों को नज़र आ रहा है कंफर्म पासवर्ड का, उसी में भी यही इसी तरह सेम जो आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किया था वही सेम पासवर्ड इसमें भी लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डियर कस्टमर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन एनबीपी डिजिटल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का नेशनल का जो डिजिटल बैंक अकाउंट था वो बिल्कुल कामयाबी के साथ रजिस्टर हो चुका है। इसको यहाँ पर क्लोज होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो यूज़र नेम ऊपर लिखना है, और आप लोगों ने जो पासवर्ड क्रिएट किया था नीचे वो पासवर्ड कर लिख लेना है, और साइन इन पे क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को बोल रहा है चेंज एम पिन मैनेजमेंट, एंटर एम पिन, री एंटर न्यू एम पिन। नीचे लिखा हुआ है नेवर शेयर योर पिन विद एनीवन। आप लोग ये जो पिन है वो आप लोग किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो यहाँ पर आप लोग 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एम पिन क्रिएट करेंगे। एम पिन का फ़ायदा क्या होगा? एम पिन का फ़ायदा ये है कि आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आप लोगों को एम पिन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आप लोगों ने एम पिन को भूलना भी नहीं है। आप लोगों ने अपने कोई स्ट्रॉन्ग या मिसाल अपने हिसाब से एम पिन क्रिएट करना है। नीचे री एंटर न्यू एम पिन, मिसाल नीचे भी आप लोगों ने सेम ही एम पिन लिख लेना है। उसके बाद एम पिन लिखने के बाद व्यूवर्स आप लोगों के पास जनरेट एम पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद व्यूवर आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने अकाउंट में साइन इन हो गए हैं। तो आप लोग भी आसानी के साथ इस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी और आपने कामयाबी के साथ एनबीपी डिजिटल ऐप बनाना सीख लिया होगा। अब आप मोबाइल के ज़रिए बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल अदा कर सकते हैं और अपनी बैंकिंग को पहले से ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अगर आप बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल सर्विसेज, सरकारी स्कीमों और रोज़मर्रा टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक ऐसी आसान और मुकम्मल गाइड्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ बनाने की हौसला अफजाई करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और फ़ायदेमंद मालूमात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।